अतिशय कृपा करुणा जब जगदम्बा भगवती ने हमारे जीवन में बरसाई तो हमारे मध्य श्रीमद् देवी भागवत प्रकट हुई है महाराज। देवी भगवती की कृपा करुणा और आशीर्वाद के फलस्वरूप ये 7 दिन हमारे जीवन में आए हैं। इन 7 दिनों को हम इतना सजा लें, इतना संवार लें, इतना सुधार लें, कितना सुधारा जाए, कितना संवारा जाए कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जो माता के गर्भ में आना पड़ रहा है, इस गर्भ के आवागमन से, इस संसार के आवागमन से मुक्त हो जाए महाराज। बार बार चेतावनी भी दी जा रही है कि जीवन को संभाल लिया जाए, जीवन को सजा लिया जाए, लेकिन महाराज मन की जो स्थिति है बड़ी विचित्र हो चुकी है। मन ठाकुर जी के चरणों में, जगदम्बा भगवती के चरणों में लगता ही नहीं है। मन को वश में करना कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं है। ध्यान देना, 84 लाख योनियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ मनुष्य ही क्यों है? क्योंकि इसको ज्ञान है, सत्य क्या है, असत्य क्या है। ज्ञान होने के बाद भी बार बार वही गलती हमारे द्वारा हो रही है। इस बार हे देवी जगत जननी, हे भगवती, इतना इतना आशीर्वाद हमें आप प्रदान करें, इस बार आवागमन से मुक्त हो जाए। एक ब्राह्मण बालक लड़का जंगल में भ्रमण करते करते कहीं जा रहा था, तो पीपल के वृक्ष के नीचे उसको एक जिंद मिला महाराज। और जैसे ही इस जिंद ने देखा इस बालक को, इस लड़के को, तो प्रसन्न हो गया और कहा, तुम मुझसे कुछ मांग लो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तो इस लड़के ने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। अरे मांगो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तो इस लड़के ने कह दिया कि आप ऐसा कीजिए, मुझे अमर कर दो। तो वो जिंद कहने लगा, अरे भैया, अमर तो हम भी नहीं हैं, मरकर ही जिंद बने। इसके अलावा कोई और वरदान तुम्हें चाहिए तो मांग लो। तो कहा, फिर ऐसा कर दो, जब मैं मरूं उससे पहले मुझे सूचना मिल जाए कि मैं मरने वाला हूं। इतना तो कर ही सकते हो। तो कहा, हाँ ये तो मैं अवश्य कर दूंगा। मरने से पहले 4 चिट्ठी भगवान के द्वारा तुम्हारे पास आ जाएंगी। वरदान मिल गया महाराज। वरदान प्राप्त करके अपने घर को चला गया और अपना जीवन यापन करने लगा। समय व्यतीत हो रहा है, जीवन बुढ़ापे की ओर जा रहा है। पहली चिट्ठी आ गई ठाकुर जी की, बाल सफेद हो गए। अरे महाराज, आज जब बाल सफेद हो जाएं तो मार्केट से ना जाने कैसे कैसे बाल काले करने के लिए ले आएंगे। कैसे आएगा बुढ़ापा? जैसे ही आज स्नान इत्यादि करके शीशे की ओर, आईने की ओर, दर्पण की ओर देखा तो 2-4 बाल
सफेद नजर आए। अरे ये तो वैसे ही हो गया। उसके बाद कुछ वर्ष बीते, दूसरी चिट्ठी ठाकुर जी की आ गई। आंखों से दिखना थोड़ा थोड़ा बंद हो रहा है, कम हो रहा है। तो चश्मा लगा लिया साहब ने। तीसरी चिट्ठी 2-4 साल बाद आ ही गई महाराज। 2-4 दांत गिर गए। आजकल तो लगा करके फिर महाराज पता ही नहीं चलता। और चौथी चिट्ठी आ ही गई। पैरों से चला फिरा नहीं जाता। और 5वीं चिट्ठी तो ठाकुर जी कभी किसी को देते ही नहीं है महाराज। यम के दूत आ गए और लेकर के चले गए। ये क्या करते हो? मुझे तो वरदान प्राप्त है जिंद के द्वारा कि मेरे पास 4 चिट्ठी भगवान भेजेंगे, उसी के बाद मेरी मृत्यु हो सकती, अन्यथा नहीं। तो यमराज कहने लगे भैया तेरे यहाँ 4 चिट्ठी ठाकुर जी ने भेजी, राइट टाइम पर और राइट एड्रेस पर भेजी। अब तू समझ नहीं पाया तो इसमें हमारी गलती थोड़ी है। वैसे ही दशा इस जीव की भी है महाराज। वैसे ही दशा इस मनुष्य की भी है। हर व्यक्ति के जीवन में ठाकुर जी 4 चिट्ठी भेज रहे हैं, लेकिन फिर भी होश नहीं है। ध्यान देना बंधुओं माताओं, अगर भक्ति बचपन से नहीं की गई होगी तो 55 में बुढ़ापे में ठाकुर जी याद आने वाले नहीं हैं। मन परमात्मा के चरणों में लगने वाला नहीं है।